तो भाई और बहनों, पवन जी से सुना आप सबने, और इन्होंने एक प्रमाण भी दिखाया कि जो मान सम्मान हुआ वहाँ पे आध्यात्मिक दृष्टि से ये कितना सही था या कितना गलत। तो इन्होंने 100% इसको गलत बताया है, और उदाहरण भी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों का इन्होंने दिया है, जिसमें देखो मैंने भी सुना है संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग, और सब भाई बहनों ने भी सुना है ऑनलाइन। अब इसमें संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं कि भाई जो 1.5 शब्द बताया, 1.5 शब्द बोला गुरुदेव भगवान ने, वो किसी जाति विशेष से नहीं बोला है। उन्होंने कहा कि बुरे काम करने वाला ढेड़ है, वो चाहे कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी मजहब का हो। तो बुरे काम करने वाला, इसमें सबसे ज्यादा बुराई वाला काम बताया हुक्का पीना। तो भाई और बहनों, सब ने देखा होगा, सब ने जाना भी होगा, सब जानते भी हैं, यूट्यूब पे भी देखते हैं, दास ने भी कई वीडियो देखी हैं। एक हरियाणा प्रांत एक ऐसा है, हर घर में वहां पे हुक्का मिलेगा ही मिलेगा। हर घर में हुक्के बगैर बात नहीं होती है। तो सबके सब वहां पे हुक्का यानी शराब या तंबाकू, इनका सेवन वहां पे चलता ही चलता है। काफिर गुता हते सलाई, काफिर हुक्का पीवे अन्यायी। अपने आत्मा सबसे बड़ा दोष, वैसे तो सारे ही अपराध हैं, जैसे मांस खाना, शराब पीना है, ये और बताए हैं भाई, प्रनारी को तकना, कन्या को मारना, ये भी ढेड़ आदमी के काम होते हैं। लेकिन हुक्का पीना भी ढेड़ों का काम बता रखा है। लेकिन हुक्का पीना भी ढेड़ों का काम बता रखा है। लेकिन हुक्का पीना भी ढेड़ों का काम बता रखा है। अब हमारे समाज में हुक्का इतना समा गया, यह बात स्वाति को ना कि हुक्का पीना ना पीनो के भाई ये भी निकम्मे है, हुक्का नहीं पीना चाहिए, बिल्कुल भूल के भी टच नहीं करना चाहिए। सबसे महापाप बता इसका। और गुरुदेव भगवान ने अभी सत्संग के माध्यम से सबको अवगत करा दिया है कि हुक्का पीने वाला ढेड़ व्यक्ति है, ढेड़ व्यक्ति। तो इन्होंने ये प्रमाण देकर ये साबित किया भाई और बहनों कि उन पंचायतों से यानी उन व्यक्तियों से गुरुदेव भगवान यानी संत रामपाल जी महाराज जी, उनसे ये सम्मान कैसे वो प्राप्त कर सकते हैं। तो इनमें 2 चीजें हैं भाई और बहनों। एक चीज तो यह है कि इस लोक के विधान अनुसार कार्य करना, और एक दूसरा पॉइंट यह है कि गुरुदेव भगवान के विधान यानी आध्यात्मिक के विधान अनुसार इस कार्य पर चलना। तो यहां पे 2 ही चीजें हो रही है भाई और बहनों। तो हमारे लिए, भगत समाज के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है तो वो है आध्यात्मिक दृष्टि से इस रास्ते पर चलना। तो जो भी ये सम्मान आज करवाया गया है, तो जिसका प्रमाण पवन जी से पूछा गया था, उन्होंने प्रत्यक्ष प्रमाण दिया है। तो यहाँ पे 100% ये साबित हो जाता है कि जो भी आज सम्मान संत रामपाल जी महाराज जी को दिलाया गया वहां पर, वो आध्यात्मिक दृष्टि से कोई उसका औचित्य नहीं, कोई उसका मोल भाव नहीं। यानी गुरुदेव भगवान को आध्यात्मिक दृष्टि से एक आम संत की कैटेगरी में रखना, और ये है पूर्ण परमात्मा। तो पूर्ण परमात्मा तो अपने विधान अनुसार किसी जगत वालों से कोई सम्मान नहीं चाहेगा। अगर सम्मान भी चाहेगा तो अपने शिष्यों से चाहेगा, अपने भक्तों से चाहेगा। और वो सम्मान कैसा चाहेगा, हम लास्ट में इस वीडियो के माध्यम से ही बात करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं इस माध्यम से कि पवन जी ने जो सारी चीजें बताई भाई और बहनों, तो हमने वीडियो देखे अभी सोशल मीडिया पे, लाइव में दिन में देखे, वहां पे लाइव प्रोग्राम चल रहा था सारा सब कुछ। तो वहां पे जो भी ये सारी खाप पंचायतें वहां पे इकट्ठी हुई है, एकत्रित हुई है, उन्होंने ये सारा पैसा, ये सरपंच आदि लोग जितने भी इनके मुखिया हैं या किसको, ये जो खाप कमेटी है इसके सदस्य हैं, गणमान्य लोग हैं वहां के, इतना खर्चा इन्होंने किया है इस कार्यक्रम को करने में, सफल बनाने में। और
आपकी भी एक पोस्ट देखी थी सोशल मीडिया पे कि उसमें आप कह रहे थे कि भाई ये जो जगत वालों का सम्मान है ये संत रामपाल जी महाराज जी को स्वीकार्य नहीं है, जबकि उन्होंने कितना पैसा आज खर्च किया है, कितना उन्होंने, शायद दास ने देखा था कि लोग लड्डू भी बांट रहे थे, तो इतना पैसा वहाँ पे भक्तों को लाना, वहाँ पे जनता को इकट्ठा करना, वहाँ पे साधन हैं, गाड़ियाँ हैं, कितना पैसा उन्होंने खर्च किया, तो वो कैसे गलत है? वो अपनी जगह सही है। तो आध्यात्मिक दृष्टि से आपके क्या विचार है इस पर, तो आप भगत समाज को बताने का कष्ट करें, कृपया करें। देखिए कजोड़ जी, सबसे पहली बात तो ये कि हरियाणा की किसी भी खाप पंचायत ने, किसी भी व्यक्ति ने अपनी तरफ से अपनी मर्जी से सतगुरु रामपाल जी का कोई मान सम्मान नहीं किया है। जबरन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने, पूज्य गुरुदेव जी के परिवार वालों ने, आश्रम के जो प्रबंधक हैं उन लोगों ने जबरन हरियाणा के खाप जो पंचायत है उसके लोगों से सम्मान जो है वो करवाया है। उन लोगों ने नहीं किया सम्मान, उन लोगों से संत रामपाल जी का जबरन सम्मान जो है वो करवाया गया है। और आप जो कह रहे हैं कि खाप पंचायत के लोगों ने संत रामपाल जी का मान सम्मान करने के लिए इतना पैसा जो है खर्च कर दिया गया, स्टेज बनाया, इतनी व्यवस्था की गई, खाने पीने की व्यवस्था की गई, बड़े दूर दूर से लोग आए हैं, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, खाप पंचायत के लोगों का इस कार्यक्रम में 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। 1 रुपया भी पैसे उन लोगों ने खर्च किए हैं जिन लोगों ने खाप पंचायत वालों से संत रामपाल जी का सम्मान करवाया है। मैं गारंटी देता हूं, कोई भी व्यक्ति यह साबित कर दे कि आज के इस कार्यक्रम में जो हरियाणा की महम 24 खाप के द्वारा सतगुरु रामपाल जी का सम्मान किया गया है, स्टेज का जो भी खर्चा हुआ है, अगर 1 रुपया भी किसी खाप पंचायत के सदस्य ने खर्च किया हो तो, और खाने पीने की जो व्यवस्था है वो भी किसी खाप पंचायत के व्यक्ति ने अपनी जेब से 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। सारी व्यवस्था सतलोक आश्रम धनाना से हुई है। मैं आपको प्रमाणित कर सकता हूं, आपको वीडियो दिखा सकता हूं। सतलोक आश्रम के अंदर लड्डू की पैकिंग हो रही है, प्रसाद की पैकिंग हो रही है, रोटियों की पैकिंग हो रही है वहां पर ले जाने के लिए। और तीसरी बात, खाप पंचायत के लोगों को उनके गांव से लाना और ले जाना, गाड़ी घोड़ों की व्यवस्था भी खुद सतलोक आश्रम धनाना वालों ने की है। इनका एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ है। स्टेज की सारी जो तैयारियां थी, जो व्यवस्था थी, उनके भी वीडियो हमारे पास में है। आप लोगों ने भी सोशल मीडिया पर देख लिया होगा। रात को ही सतलोक आश्रम वाले स्टेज को सजाने में लग गए थे, जबकि अमूमन इस प्रकार की जो ये तैयारियां होती हैं किसी समारोह की, वो कौन करेगा? जो व्यक्ति सम्मान करेगा। खाने पीने की व्यवस्था कौन करेगा? जो व्यक्ति सम्मान करेगा। लेकिन यहां सारी की सारी तैयारियां, सारी की सारी व्यवस्था आगे से आगे बढ़कर खुद सतलोक आश्रम वाले कर रहे थे। कजोड़ जी, हम लोग जब बचपन में छोटे छोटे थे तो उस समय, वैसे हर जगह तो नहीं थी, लेकिन कुछ एक माता पिता ऐसे हुआ करते थे जिनकी बेटी शादी के लायक हो जाती थी, वो लोग अपनी बेटी को बेचा करते थे, उसका सौदा किया करते थे, वो पैसे में दिया करते थे अपनी बेटी को। सब कुछ तय हो जाता था, फिक्स हो जाता था। अच्छा, वो बेटी का सौदा कौन किया करता था? जिसका लड़का या तो ज्यादा जो है वो उम्र का हो गया हो, जिसकी शादी नहीं हो रही हो, या वो बेरोजगार हो, या उसके शरीर में कोई डिफेक्ट हो, कोई लंगड़ा हो, लूला हो, कोई काना हो। इस प्रकार के लोग पैसे देकर लड़की को खरीदा करते थे। और कुछ एक निकम्मे जो पिता होते थे, वो अपनी बेटी को उस लालच में बेच दिया करते थे। और हम देखा करते थे, जो पिता अपनी बेटी का सौदा करता था, उसकी बेटी का सारा खर्चा वो लड़के वाला वहन किया करता था। लड़की के वहां पर क्या खाना बनेगा बारात के लिए, वो भी लड़के वाला ही दिया करता था। जो दहेज का सामान है लोक दिखावे में, वो भी पहले ही लड़के वाला व्यवस्था कर दिया करता था, लड़की के घर पर पहुंचा दिया करता था। टेंट की व्यवस्था, नाश्ते पानी की व्यवस्था, घोड़ी बैंडबाजी, सारी व्यवस्था लड़की वालों की तरफ से वो लड़के वाले किया करते थे, क्योंकि उन्होंने लड़की को खरीदा है। लड़की वाला तो केवल आराम से बैठे बैठे मजे लिया करता था।
और ऊपर से उसकी जेब में पैसे और डाल दिए जाते थे। तो ठीक इसी प्रकार आज 12 अक्टूबर 2025 को हरियाणा के महम चौक पर, महम चौबीसी चबूतरे पर, जो हरियाणा के लोगों के द्वारा सतगुरु रामपाल जी का मान सम्मान जो करवाया गया है, ये ठीक इसी रीति पर करवाया गया है। खाप पंचायत के लोगों का 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ है। सारी की सारी व्यवस्था, सारा का सारा खर्चा सब सतलोक आश्रम वालों ने इकट्ठा किया है। उन्होंने इसकी सारी व्यवस्था की है। और क्यों की है? सिर्फ और सिर्फ अपनी मान बढ़ाई के लिए। ये लोग सोचते हैं कि सतगुरु रामपाल जी को हरियाणा में इज्जत नहीं मिल रही, सतगुरु रामपाल जी को हरियाणा में मान सम्मान नहीं मिल रहा। ये लोग चाहते तो ये प्रोग्राम अपने सतलोक आश्रम धनाना में भी रख सकते थे। इन लोगों ने महम चौबीसी चबूतरे पर यह प्रोग्राम क्यों रखा? क्योंकि लोगों में वाहवाही हो, एक चर्चा का विषय बने कि हरियाणा की खाप पंचायत के लोगों ने और महम चौबीसी के चबूतरे पर, जहां पर विशेष कार्यक्रम होते हैं, लोगों की वो नजर में होते हैं, अगर यहां पर सतगुरु रामपाल जी का हम सम्मान इन लोगों से करवाएंगे तो हमारे गुरु जी की वाहवाही हो जाएगी। हरियाणा में लोग सतगुरु रामपाल जी का सम्मान करेंगे, आदर करेंगे, उनको इज्जत देंगे। इस दृष्टिकोण से इन लोगों ने जबरन पंचायत के लोगों का सारा खर्चा उठाकर और इन लोगों से एक झूठा मान सम्मान सतगुरु रामपाल जी का जो है वो करवाया है। और आपको एक छोटा सा वीडियो मैं दिखा देता हूं किस प्रकार से वहां के खाने पीने की जो व्यवस्था थी वो सारी की सारी सतलोक आश्रम से हो रही थी। और सतगुरु रामपाल जी की खुद की छोटी बेटी मंजू खुद वो लड्डू की पैकिंग कर रही है। और वही डिब्बे आपको महम चौबीसी चबूतरे के ऊपर दिखाई देंगे। इनका जो एक इंटरव्यू लेने वाला एक लड़का है अभिषेक, जो सान न्यूज चैनल पे अपने इंटरव्यू वगैरह देता है, वो लड़का खुद दिखा रहा है, वो लड्डू के पैकेट दिखा रहा है, सेम टू सेम वही 4-4 लड्डू। आपको एक छोटा सा वीडियो दिखा देता हूं मैं। सारी खाने पीने की व्यवस्था, सारे स्टेज की व्यवस्था इन आश्रम वालों ने की है। धनाना धाम में लड्डू पैकिंग की सेवा के लिए डिब्बों की तैयारी करते हुए तो कजोड़ जी, मैंने आपको ये प्रमाण भी दे दिया, वीडियो भी दिखा दिया। बाकी आपके पास में अगर ऐसा कोई वीडियो है जिसमें महम चौबीसी के लोग रात को आकर स्टेज लगा रहे हों, लड्डू बना रहे हों, लोगों के लिए चपातियां बना रहे हों, लोगों को लाने ले जाने के लिए गाड़ी घोड़ों की व्यवस्था कर रहे हों, या सतगुरु रामपाल जी की होर्डिंग लगा रहे हों, फ्लैक्स लगा रहे हों, अगर कोई भी वीडियो आपके पास में हो तो आप जी मुझे दिखा सकते हैं। भाई और बहनों, जो प्रमाण अभी दिखाया पवन जी ने वो बिल्कुल सत्य है, सामने हैं, हम सब की आंखों के सामने हैं कि जो डिब्बे वहाँ पे पैकिंग किए जा रहे हैं आश्रम में, वही डिब्बे वहाँ सम्मानित समारोह में सबको दिए गए थे। वही डिब्बे वहाँ पे मौजूद मिले। और वो डिब्बे जो थे लड्डू वाले, वो भाई और बहनों आज ही नहीं, वो डिब्बे कल से बांटे जा रहे हैं। जहाँ तक हमने भी देखा एक वीडियो कि वो डिब्बे एक दिन पहले ही बट रहे थे। जब पत्रकार ने उनसे पूछा गया, भाई ये डिब्बे, ये लड्डू राम किस खुशी में बांटे जा रहे हैं ये लड्डू, तो उस गांव वाले का कहना था कि भाई ये लड्डू हम संत रामपाल जी महाराज जी ने जो हमारे को सुविधा दी है, जो हमारी मदद की है, यहाँ पे हजारों हजारों फुट पाइप दिए हैं, मोटरें दी है, तो उस खुशी में हम ये लड्डू पूरे गांव में बांट रहे हैं। ये लड्डू हम पूरे गांव में बांट रहे हैं। तो वो भाई और बहनों, वो लड्डू, वही लड्डू की पैकिंग थी, वही डिब्बे थे जो आज वहां पर बांटे गए, उस सम्मानित समारोह में बांटे गए, तो वही पैकिंग थी। बाकी 2 दिन पहले से वहां पे सारी व्यवस्थाएं चल रही थी, टेंट लगाने की,
वहाँ पे झाड़ू पोछे करने की, तो वहाँ पे सारे ही भक्तों ने कई वीडियो डाले कि देखो यहाँ पे साफ सफाई हो रही है, कल गुरुजी का सम्मानित समारोह है, सम्मान किया जाएगा इस खाप पंचायतों के द्वारा। तो उन्होंने मतलब कहने का मतलब है कि भक्तों ने वहाँ पे सारी सफाई की है, भक्तों ने वहाँ सारा सब कुछ सेट किया है, टेंट लगाना, यहाँ तक कि सारी व्यवस्थाएं, क्योंकि हो सकता है कई सालों से या कई दिनों से वो जो स्टेज था वो बंद पड़ा था, वहाँ पे कोई प्रोग्राम नहीं हुआ होगा, तो सारी सफाई वहाँ पे की गई। और अभी पवन जी ने भी बताया कि अगर गुरुजी को सम्मान अगर दिलाते हमारे जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट वाले भाई हैं, सेवादार हैं, ये अगर इनके मन में ऐसी कुछ आई थी तो अगर ये गुरुजी को सम्मानित करवाते तो ये वहाँ की जो भी पंचायत है, वहाँ जो पूरा हरियाणा है या 200 गांव है, 100 गांव है, उनको आश्रम में भी वो ला सकते थे। अगर वहाँ लाते तो इससे शायद भक्तों में और गुरुजी भी खुश होते, इनका कहना यह है। तो इन्होंने सारी चीज़ें क्लियर की कि उन पंचायतों के लोगों ने और ख़ास तौर से राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट ने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। कारण इन्होंने बताया कि अगर यहाँ सम्मानित अगर करने के लिए अगर उन गांव वालों को बुला लिया जाता है, 100, 200, 500 जो भी आएंगे, तो यहाँ पे किसी को कुछ भी पता नहीं लगेगा, क्योंकि जनता को ये भी पता लगेगा भाई सत्संग चलता रहता है, सत्संग में आए होंगे भगत सत्संग सुनने, तो वहाँ पे एक ये चीज दबके रह जाती। इनका सोच ये था, तो इन्होंने भी वो चीज अपनाई कि क्यों ना उसी पे जो इनकी जो गांव वालों की ये खाप जो है, खाप 24 जो चबूतरा है, वहीं पे सम्मानित किया जाए तो वहां पे ज्यादा वाहवाही होगी, वहां पे ज्यादा वाहवाही होगी। और वाहवाही किसकी? अधिकतर देखो भाई और बहनों, दास थोड़ा सा बताना चाहेगा कि वहां पे ज्यादा वाहवाही और मेहनताई और मान बढ़ाई राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट को लेनी थी, तो वो उन्हें मिल चुकी है। बाकी गुरुजी का तो इसमें आध्यात्मिक तरीके से कोई लेना देना नहीं है। बाकी तो आने वाले समय में तो पूरा विश्व गुरुजी को सम्मान देगा, पूरा विश्व मालिक की शरण में आ जाएगा। कहते हैं ना गुरुजी एक सत्संग में कि आने वाले समय में तो टोल के टोल आएंगे, गांव के गांव उमड़ उमड़ के आएंगे। तो वो आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं आएंगे, वो आध्यात्मिक सोच के अनुसार नहीं आएंगे, क्योंकि वो तो जो भी आज जितने भी लोग आए हैं वहां पे, वो किसी ने सत्संग नहीं सुने, बिना सत्संग सुने आए हैं वो। और आए भी किस दृष्टि से हैं? उनकी दृष्टि और सोच क्या है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो हरियाणा प्रदेश में जो पानी आया, बाढ़ आई, उसमें जितने भी खेत उपजाऊ भूमि थी उनमें पानी भर चुका, फसल नष्ट हो चुकी, तो उसको निकालने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने वो मोटरें और पाइप दिए हैं। क्योंकि वहां पे जो पाइप और मोटरें दी गई है आश्रम की तरफ से, वहां पे सबको यही कहा गया है भाई ये हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारे को आदेश दिया है और हम ये सेवा आप तक पहुंचा रहे हैं। तो गांव वालों को तो यही पता है इतना ही, क्योंकि सत्संग तो उन्होंने सुना नहीं, तो उन्होंने इस पर्पज के, इस विषय को लेकर के संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारे को ये सुविधाएं दी, हमारे लिए तो वही भगवान है, क्योंकि उसने हमारी मदद की और उसके बदले वो आज का दिन उन्होंने सुनिश्चित किया 12 तारीख का कि हम संत रामपाल जी महाराज जी को इस जो हमारे को मदद की, इसके बदले हम उनको सम्मान करेंगे, सम्मान की दृष्टि से देखेंगे और उनको एक भेंट स्वीकार करेंगे। जैसे कई लोग होते हैं ना, कोई मदद कर देता है फिर उसके बदले में कोई उसको दे देता है, तो बात बराबर, वहीं पे बात बराबर हो जाती है। तो आगे हम पवन जी से इसी विषय पर चर्चा करेंगे, पूछेंगे कि जो इन्होंने अब तक जो बातें बताई, 2-3 पॉइंट हमने बताए इनको, उन पर इन्होंने प्रमाण दिखाया सारा सब कुछ। तो इनसे और हम पूछेंगे कि भाई आपकी जो ये सारी बातें हैं ये प्रमाणित सिद्ध हो रही है, इनको मानना पड़ेगा, क्योंकि आपने प्रमाण दिखाए हैं, बिल्कुल भाई बहनों को दिखाया, संगत को दिखाया, पूरे विश्व को दिखाया, लाइव कैमरे के सामने दिखाया है। तो इसमें कोई मैनमिक नहीं है।